अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूं कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। एंड इन द एंड लास्ट में मैं आपको एक जीके का डोज भी दूंगा, जीके का डोज भी दिया जाएगा इस वीडियो में, ताकि आपकी आने वाले दिनों में जो जॉब्स की या स्कॉलरशिप्स की प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाए। क्लियर है? लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। फ्रेज मतलब क्या? फ्रेज मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स लफ्जों का मजमूई मेल होगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा? डू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नहीं होंगे, उसको बोलते हैं फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल दिया गया है इन द क्लास। क्लास में क्या? ऑन अ चेयर, कुर्सी पर क्या? वाज रनिंग फास्ट, तेज दौड़ रहा था। कौन तेज दौड़ रहा था? मतलब इसमें प्रेडिकेट और सब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये मसला होगा, नो सेंस, ना समझ में आएगा, नो मीनिंग, और माना भी अधूरी रह जाएगी। उसमें सेंस और मीनिंग दोनों निकलती, मतलब ही समझ में नहीं आएगा। ये देखें ना आपके सामने, इन द क्लास, क्लास में क्या? ऑन अ चेयर, कुर्सी पे क्या? वाज रनिंग फास्ट, तेज दौड़ रहा है। कौन या क्यों दौड़ रहा है? किस वजह से दौड़ रहा है? कुछ पता नहीं। इसको बोलते हैं फ्रेज। ओके है। नेक्स्ट हमारा क्लॉज। क्लॉज क्या है? क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, लफ्जों का मजमूई मेल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। क्लॉज में आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा, प्रेडिकेट भी मिलेगा। फिर क्यों दिया गया है इसको? इसलिए कि इसमें नो सेंस होता है, इसमें समझ में फिर बस नहीं आता, हमें सेंस नहीं होता कि भाई आखिर बोलना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग, हमें पता नहीं चला कि वो पढ़ तो रही है, पर क्या पढ़ रही है? शी इज रीडिंग, वो पढ़ तो रही है, लेकिन क्या पढ़ रही है? देखो, वो जाते हैं, पर क्यों जाते हैं, कहां जाते हैं, किस लिए जाते हैं, कौन सी वजह है जाने की? कुछ पता नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं कि भाई अधूरा सेंस है, इसमें अधूरा सेंस है और माना भी अधूरी ही दे रहा है, माना भी अधूरी है। इसको बोलते हैं क्लॉज। ओके हो गया कि क्लॉज मतलब जो सेंस और माना अधूरी दे दे, जिसमें हमें थोड़ी बहुत पता तो चले कि हाँ ये हो तो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, फिर भी सवाल हो, क्रिएट हो सवाल, उसको बोलते हैं क्लॉज। क्लॉज उसको बोलते हैं। अब आता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस इन दोनों से अलग है, और आगे चलकर हम जो भी वीडियोस बनाएंगे वो सारी इस पर सेंटेंसेस पर होगी। हैव सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, और सेंटेंस में कंप्लीट सेंस भी होता है, मीनिंग भी होता है। सेंटेंस की डेफिनेशन याद कर लें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। लफ्जों का मजमूई मेल जो हमें कंप्लीट सेंस भी दे, सेंस मतलब समझ में आए, मुकम्मल समझ में आए, एंड कंप्लीट मीनिंग, और मुकम्मल माना बताए, मुकम्मल माना दे कि हम झट से समझे हाँ ये कहना चाहता है, मतलब हमें समझ में आ जाए, उसको बोलते हैं सेंटेंस। जैसे मैंने यहाँ पे मिसाल लिखे हैं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ये देखो समझ में भी आ रहा है, माना भी सही निकल रही है, इसको बोलते हैं सेंटेंस। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अली क्रिकेट खेलता है, ये समझ में भी आ रहा है, माना भी निकल रही है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी माना भी दे रहा है, हमें समझ में भी आ रहा है कि आखिर कहना क्या चाहता है। क्लियर हो गया? कहना क्या चाहते हो, वही बात आ गई। सेंटेंस में मुकम्मल माना और मुकम्मल समझ और मुकम्मल माना दोनों होंगी, उसको बोलते हैं सेंटेंस। ओके है। सेंटेंस में कुछ मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिखे हैं। एक तो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब अ सेंटेंस व्हिच गिव्स स्टेटमेंट, वो सेंटेंस जो स्टेटमेंट बयानी हो, बयानी जुमला। ही इज माय फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है,
दिस इज माई चेयर, ऐसे बस क्लियर है, जो बयानी हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने सवालिया जुमले। सवालिया जुमला कैसे होते हैं? वो जुमले जिनमें सवाल किया जाए, आप कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो। मैंने एक मिसाल लिखा है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। आर यू अ टीचर, क्या आप उस्ताद हो। आर यू अ टीचर, क्या आप उस्ताद हो। ये सवाल कर रहा है, इंट्रोगेटिव इसको बोलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंसेस मीन्स वो जुमले जो हुक्म दे। स्टैंड अप, उठ जाए, सिट डाउन, बैठ जाओ, गो होम, घर जाए, डोंट लाफ, हंसो मत, स्टॉप टॉकिंग, खामोश हो जाओ, कीप साइलेंस। ठीक है ना, ये क्या है, ये हुक्म दे रहे हैं। वो जुमले जिनमें हुक्म हो, इंपरेटिव हुक्मिया जुमले, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है गो होम, घर जाए, सिट डाउन, बैठ जाए, ये कुछ मैंने मिसाल लिखी हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? मतलब वो जुमला जो हमें ताज्जुब में डाल दें, इतनी गर्मी है, इतनी सर्दी, ये क्या है, ये हमारे एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लेमेशन में चला जाए। जब भी कोई बात या कोई जुमला एक्सक्लेमेशन में चला जाए, अजब में चला जाए, हैरानगी में चला जाए, उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हाउ गुड यू आर, आप कितने अच्छे हो। कभी और हम ऐसे बोलते हैं, कितना वो अच्छा है, माशाल्लाह कितना बेहतरीन बंदा है वो। अब ये क्या है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इनको बोलते हैं। ओके हो गया। अब आते हैं लास्ट में हमारा जीके का डोज। जीके के डोज में मैंने आज कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड इट्स कैपिटल लिखे हैं, मुल्क और उसका कैपिटल, वो दोनों मैंने इसमें लिखे हैं। कुछ ही लिखे हैं, इंशाल्लाह और भी लिखेंगे। डेली वीडियोस में हम ये पोस्ट करते रहेंगे ताकि आपकी और भी हेल्प हो जाए। अफगानिस्तान, काबुल, अल्बानिया, तिराना, अल्जेरिया, अल्जियर्स, अर्जेंटीना, ब्यूनस एयर्स, ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, वीना, अजरबैजान, अजरबैजान, बाकू, अजरबैजान, बाकू, बहरेन, मनामा, बहरेन, मनामा, बांग्लादेश, ढाका, बांग्लादेश, ढाका, बेलारस, मिन्स्क, बेलारस, मिन्स्क, बेल्जियम, ब्रसेल्स, बेल्जियम, ब्रसेल्स, भूटान, थिम्पू, भूटान, थिम्पू। ओके है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इनकी हम करेंसीज भी पढ़ेंगे कि इन मुल्कों में करेंसी कौन कौन सी चलती हैं, इनमें सिक्का कौन सा चलता है। क्लियर है? कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, और कोई और न्यू चीज आपको ऐड करनी हो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं, ताकि मैं आने वाले दिनों में आपके लिए वो चीज भी ऐड कर दूं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा सलाम, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।